नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जो हैं बाबूलाल खराड़ी, उनका एक वीडियो सामने आया है। अब खबरें किस तरह से छप रही हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूं और बाद में हम बात करते हैं। इसमें खराड़ी जो है वो हाथों में जूता लिए नंगे पैर एक नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी जूते उतार कर इस नदी को पार करते हैं। वीडियो 2 दिन पुराना 20 मई सोमवार का बताया जा रहा है, जब मंत्री खराड़ी कोटड़ा ब्लॉक की नयावास पंचायत के हड़मतफला गांव में भाजपा कार्यकर्ता के यहां शोक व्यक्त करने जाते हैं। वीडियो को लेकर मंत्री के बेटे देवेंद्र खराड़ी बताते हैं कि सोमवार दोपहर पिता भाजपा कार्यकर्ता जोगला के पिता लिम्बा बंबूरिया के निधन पर उनके नयावास पंचायत स्थित हड़मतफला में शोक व्यक्त करने गए थे। वे सरकारी वाहन से वहां के लिए रवाना हुए थे, लेकिन आगे कच्चा और उबड़ खाबड़ रास्ता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। ऐसे में वे खेतों के सहारे नदी पार करते हुए करीब 700 मीटर चलकर शोक सभा स्थल पहुंचे। इससे पहले वे करीब कोटड़ा की ढिंगावरी कला पंचायत के एक फला में भी करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे और वहां वे जीत के बाद एक स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। बेटे देवेंद्र ने बताया कि पिता की 2 दिन से तबीयत खराब है, वे फिलहाल बेड रेस्ट पर है। 2 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद में उन्हें सरकारी एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और यहाँ इलाज लेने के बाद वे 1 दिन पहले शाम को ही डिस्चार्ज हुए थे। वे अभी कोटड़ा स्थित अपने घर बेड रेस्ट पर हैं। नयावास सरपंच जो है रायस राम, वो बताते हैं कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और चारों तरफ जंगल और पहाड़ियाँ हैं। यहाँ लोग छीतरी आबादी में रहते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बनी, इसलिए यहाँ किसी भी तरह के वाहन आ और जा नहीं सकते। ग्रामीणों को किसी भी तरह की आपात स्थिति में भी पगडंडी के रास्ते पैदल ही आना जाना पड़ता है और यहाँ का ज़्यादातर एरिया जो है वो वन क्षेत्र के में आता है, इसलिए वन विभाग सड़क बनाने की अनुमति नहीं देता है। ये पूरी बात जो है वो दोस्तों आप तक बतानी बहुत ज़रूरी थी। आगे ये है कि बता दें कि कोटड़ा आदिवासी ब्लॉक में करीब 66 पंचायतें हैं, जिसमें लगभग एक 20 से 22 पंचायतें ऐसी है जहां आज़ादी के बाद से आज तक मूलभूत सुविधाएं जो है वो विकसित नहीं हो पाई हैं। इन पंचायतों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं का अभाव है। इनमें उमरिया, खाकरिया, बडली, बेड़ाधर और खोखरा आदि पंचायत प्रमुख है। हालात ये हैं कि जब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या फिर गर्भवती को अचानक डिलीवरी के लिए ले जाना पड़ता है तो परिवार के लोग उसे झोली में डालकर पैदल ले जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी खबर जो है ना वो हर जगह छपी है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ या इन नेताजी से ही पूछना चाहती हूँ कि ये नेता जब ऐसे रास्तों से होकर कहीं पर जाते हैं तो ऐसा क्यों जताते हैं कि देखो कितने कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई इन्हें क्यों नहीं बताता कि ये रास्ते जिस हालत में हैं इन नेताओं की वजह से ही हैं। यहाँ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही। कोई भी नेता हो, उन सबसे खुला कह रही हूँ कि कोई भी नेता इन पिछड़े इलाकों को सर्व सुविधा युक्त बनाने का जिम्मा भी तो इन्हीं पर है। बड़ी शान से अपना स्ट्रगल ये बताते हैं। अरे भाई, किसने रोका है आपको? बना दो पक्की सड़क। वन विभाग मना करे तो कोई तो विकल्प होगा। बना दो अस्पताल, बना दो स्कूल, लाओ पीने के पानी की पाइपलाइन, लाओ बिजली यहाँ तक। भाई, इसलिए तो जनता ने आपको वोट दिया है, चुनकर भेजा है, ताकि आप उनकी समस्या उठाओ और उनको दूर करो। अगर आप भी यही दिखाते रहे कि देखो कैसे हाथ में जूते लेकर इतना पैदल चलकर नदी पार करके बड़ी मुश्किलों से पहुंचे, तो फिर नेताजी, विकास सिर्फ बातों से नहीं होता। यहाँ पर इन पिछड़े इलाकों में आदिवासियों के लिए स्थितियाँ थोड़ी सरल कर दीजिए। आपने जो कष्ट देखा है दूर कर दीजिए उन्हें अपने आदिवासी भाइयों के लिए और फिर देखिएगा आपको वोट मांगने भी नहीं आना पड़ेगा। ये खुद ही आपको चुनेंगे। बाकी तो सब पब्लिसिटी स्टंट लगता है कि नहीं? क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।